अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आईसीसी ने 3 पाकिस्तानी क्रिकेटर पर जो वो जुर्माना आयद कर दिया। कल आप सबको पता है कि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान मुकाबला खेला गया था, लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग टाइम के ऊपर बड़े ही जबरदस्त एग्रेशन देखने को मिले पाकिस्तानी फील्डर की तरफ से और पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर। अब शाहीन शाह अफरीदी, सऊद शकील और कामरान गुलाम के ऊपर आईसीसी ने जो वो जुर्माना आयद कर दिया। आप सबको पता है कि मैच फीस से लगभग शाहीन शाह अफरीदी का जुर्माना लगा है वो 25% जुर्माना लगा। इसी के साथ साथ कामरान गुलाम और सऊद शकील को 10-10% जो वो जुर्माना आयद किया गया। सबसे ज्यादा शाहीन शाह अफरीदी को लगा, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी ने बैट्सकी का जो रास्ता रोका, जिस तरीके से कोंटास का रास्ता आपके जो विराट कोहली उन्होंने रोका था, उसके ऊपर तो कहीं ना कहीं जुर्माना लगा ही लगा था और डीमेरिट पॉइंट भी मिला था आपके विराट कोहली को बड़े क्रिकेटर होने के ऊपर। वो कहीं ना कहीं पर बहुत ज्यादा वीडियो वायरल गई, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी बैट्सकी के दरमियान जो वो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं पर नहीं होना चाहिए तो बेटर था, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी को चाहिए था कि ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए थी। फास्ट बॉलर है आप, पाकिस्तान के प्रीमियम फास्ट बॉलर है, फिर उसके साथ साथ आप ऐसी चीजें करते हैं कहीं ना कहीं पर गलत। हम मानते हैं कि मैथ्यू ब्रेड्सकी ने बैट हिलाया था, लेकिन फील्डर की तरफ उन्होंने बैट हिलाया था। फिर जब वो भागने के लिए गए, दूसरी बॉल पर उन्होंने रन लिया, तो शाहीन शाह अफरीदी जानबूझकर आए और अपना कंधा मारा ब्रेड्सकी को। जब शाहीन शाह अफरीदी ने कंधा मारा, उसके बाद फिर ही ब्रेड्सकी चले गए, लेकिन फिर शाहीन शाह अफरीदी उनके पास गए। आई थिंक उन्होंने कुछ कहा भी सही, गर्मा गर्मी बहुत हमें देखने को मिली। चलो वो लंबा भी गुजर गया, कहीं ना कहीं पर गलत था, क्योंकि ब्रेड्सकी को अगर देखा जाए तो उन्होंने अभी दूसरा ओडीआई मैच ही खेला अपना। पहला उन्होंने डेब्यू किया, दूसरा ओडीआई मैच खेला और दूसरे ओडीआई मैच में आपके खिलाफ भी अच्छी बैटिंग की उसने भाई। शाहीन शाह अफरीदी से शायद आउट नहीं हो रहा था बैट्स की, तभी ऐसी हरकतें की कहीं ना कहीं पर, क्योंकि हमारे फास्ट बॉलर ने कल बहुत ज्यादा रन किया। फिर उसके बाद टिम्मा बवुमा जब आउट हुए, रन आउट हुए, सऊद शकील और कामरान गुलाम ने जो एग्रेशन दिखाया शायद वो दिखाने वाला नहीं था। कहीं ना कहीं पर आप ट्राई सीरीज होस्ट कर रहे हैं और सऊद शकील और कामरान गुलाम का वैसे बनता नहीं था। जिस तरीके से वो आए टिम्मा बवुमा के ऊपर, बहुत ज्यादा एग्रेशन दिखाया टिम्मा बवुमा के अगेंस्ट, जो बनता नहीं था। आप क्या किया आईसीसी ने भाई, तीनों क्रिकेटर्स के ऊपर जुर्माना आयद किया और डीमेरिट पॉइंट भी दिए। अब डीमेरिट पॉइंट क्या होता है कि अगर आपको पहले डीमेरिट पॉइंट एक एक लगा हुआ है, फिर दूसरा डीमेरिट पॉइंट लगता है आपको, तो आप ओडीआई क्रिकेट से या आई थिंक 2 या 3 मैचेस आप बाहर हो सकते हैं। टेस्ट भी शामिल होते हैं इसके साथ, लेकिन आप बाहर हो सकते हैं 2 ओडीआई मैचेस के अंदर, चाहे वो आईसीसी का कोई भी इवेंट हो, चाहे कोई भी हो। अभी तो एक एक डीमेरिट पॉइंट लगा। अगर आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के अंदर सऊद शकील, कामरान गुलाम और शाहीन शाह अफरीदी दोबारा से किसी क्रिकेटर के साथ ऐसा करते हैं, बिहेव रखते हैं ग्राउंड के अंदर, तो कहीं ना कहीं पर उनको 2 या 3 वनडे के लिए बाहर कर दिया जाएगा, यानी कि वो 3 या 2 मैचेस नहीं खेल सकते। एक एक डी मेरिट पॉइंट मिलने का मतलब यही होता है, जब आपको दूसरा डीमेरिट पॉइंट मिल जाए तो आपके लिए मामला बहुत ज्यादा बिगड़ जाते हैं। फिर आप ग्राउंड के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते, कोई फालतू एग्रेशन नहीं दिखा सकते, फिर आईसीसी आपके ऊपर बड़ा ही जबरदस्त एक्शन ले लेता है। अभी तो एक एक डीमेरिट पॉइंट मिला, अभी तो पूरी चैंपियन ट्रॉफी पड़ी हुई, अगर उसके अंदर शाहीन शाह अफरीदी की किसी के साथ झड़प हो जाती है, सऊद शकील या कामरान गुलाम की, इन तीनों में से किसी भी एक की हो जाती है, तो इनको दूसरा डीमेरिट पॉइंट भी मिल जाएगा। इनको दूसरा डीमेरिट पॉइंट मिलेगा तो भाई इनके लिए मुश्किलात बहुत ज्यादा खड़ी हो जाएंगी। फिर उनको 2 ओडीआई मैचेस के लिए बेंच के ऊपर बैठना पड़ेगा। फिर मैच फीस का जो जुर्माना होगा वो अलग से लगेगा, 2 मैचेस तो ये नहीं खेल पाएंगे, वो अलग, और फाइन जो किया जाएगा वो अलग। अभी आईसीसी ने 25% फाइन शाहीन के ऊपर किया, क्योंकि शाहीन ने बहुत ज्यादा एग्रेशन दिखा ब्रेड्सकी के अगेंस्ट, फिर कंधा भी मारा, वो गलत है। फिर उसके ऊपर चढ़ाई भी की, जो कि नहीं करनी चाहिए थी, आप होश से। और एक यंग लड़का जो 26 साल है, उसने भी डेब्यू किया, उसके अगेंस्ट ऐसी चीजें नहीं बनती। कैलासीन के अगेंस्ट आप कर सकते थे, एक बड़ा क्रिकेटर है, तब आपकी मैचिंग बनती थी, लेकिन उसने अच्छी बैटिंग की आपके खिलाफ, आपको धोकर गया, तो आपका एग्रेशन बनता नहीं था वैसे जैसे शाहीन ने किया। इतने आपको रन पड़ने, आप प्रीमियम फास्ट बॉलर है, ऐसी हरकतें ग्राउंड में करेंगे तो कहीं ना कहीं पर आपको और कुछ नहीं मिलने वाला, सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती होगी, जो कि होनी चाहिए थी। कल के दिन पाकिस्तान जीत गया, अगर हार जाता पाकिस्तान कल, तो कहीं ना कहीं शाहीन को तमाम लोग बहुत रगड़ा देने वाला था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, आप प्रीमियम फास्ट बॉलर है। एक नए लड़के ने डेब्यू किया, 25% शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर जुर्माना लगा, कामरान गुलाम और सऊद शकील के ऊपर जो जुर्माना लगा वो 10-10% का लगा, और तीनों को एक एक डीमेरिट पॉइंट भी दिया हुआ। इससे पहले जो देखा गया आईसीसी की तरफ से जो रूल के मुताबिक कि इन्होंने पहले कोई ऐसी चीज तो नहीं की ग्राउंड के अंदर, तो वहां से ये क्रिकेटर तीनों बच गए। अगर पहले कोई ऐसी चीज की होती, इनको दूसरा दूसरा डीमेरिट पॉइंट मिल जाता, खासतौर पर शाहीन को अगर दूसरा डीमेरिट पॉइंट मिल जाता तो वो कहीं ना कहीं पर अगले 2 मैचेस बाहर हो सकते थे, एक न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, फिर उसके बाद आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का पहला मैच भी वो नहीं खेल पाते। आईसीसी की तरफ जो रूल होता है वो रूल ही होता है। अब रिसेंट जो पहले भी हो चुका है कोंटास और विराट कोहली में, विराट कोहली को भी आई थिंक डीमेरिट पॉइंट मिल चुके हैं काफी ज्यादा। विराट कोहली भी काफी एग्रेशन दिखाते हैं ग्राउंड के अंदर, इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। एज अंपायर के साथ भी अगर आपकी झड़प होती है तो उसमें भी आपको डीमेरिट पॉइंट मिलता है। अगर आप किसी प्लेयर के साथ बदतमीजी करते हैं, आपकी गलती होगी, उस पर भी डीमेरिट पॉइंट मिलता है। अगर आपको एक एक डीमेरिट पॉइंट मिला हुआ है तो आप बस समझ लें कि
मुंह नीचे कर कर आपने क्रिकेट खेलनी होती है। अगर आपको दूसरा डिमेरिट पॉइंट मिल जाए आपके लिए मामला बिगड़ सकते हैं। मतलब ऐसा है कि आप अगले 2 वनडे मैचेस के लिए बाहर हो सकते हैं। अभी इन तीनों को एक एक डिमेरिट पॉइंट दिया। अब न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो फाइनल खेलता है, अगर शाहिन शाह अफरीदी उसमें किसी प्लेयर के साथ झड़प करते हैं, शाहिन शाह अफरीदी की गलती होती है, तो शाहिन शाह अफरीदी को दूसरा डिमेरिट पॉइंट मिलेगा। इसी के साथ साथ शाहिन शाह अफरीदी अगले 2 वनडे मैचेस नहीं खेल पाएंगे। फिर साउथ शकील, कामरान गुलाम हो गए, इनके साथ भी यही होगा, क्योंकि टिमा ओबूमा के खिलाफ कहीं ना कहीं पर बनता नहीं था इनका। जिस तरीके से एग्रेशन दिखाया, फालतू एग्रेशन था। साउथ और कामरान को तो मेरे को समझ में नहीं है यार ये क्या एग्रेशन दिखा। बहुमा के अगेंस्ट आप एग्रेशन दिखा रहे, बहुमा को कभी देखा नहीं है ऐसा करते हुए किसी प्लेयर के सामने, और सारे प्लेयर कहीं ना कहीं पर बहुमा के ऊपर आ गए थे। बहुमा भी आपके अगेंस्ट अच्छी ही नहीं खेल कर गया। एक तो आपकी बॉलिंग सही नहीं गुजरी, फिर उसके बाद आप बॉलिंग के अंदर फालतू एग्रेशन भी दिखा रहे हैं। आप अगला अगर आपको डिमेरिट पॉइंट आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी या नेक्स्ट मैच में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अगर आप ऐसी चीजें करते हैं, पहली बात तो ये कि ना कामरान करेगा दोबारा, ना साउथ करेगा, ना शाइन करेगा, ये तीनों नहीं करने वाले। अगर इन्होंने कर भी दिया, किसी प्लेयर के साथ भी कोई झड़प कर दी, तो फिर ये अगले 2 वनडे मैचेस के लिए बाहर हो जाएंगे। अब ये 2 साल का आई थिंक इसके अंदर होता है, जो आईसीसी की तरफ से रूल है। आपके 2 साल में अगर 2 डिमेरिट पॉइंट होते हैं, एक लगा होता है, दूसरा डिमेरिट पॉइंट अगर आपको फाइट करते हुए या फिर कोई ऐसा एग्रेशन दिखाते हुए प्लेयर्स के अगेंस्ट या कंधा मार देते हैं, दूसरा मेरिट पॉइंट लग जाता है, तो आप 2 वनडे मैचेस नहीं खेल पाते हैं, आप बाहर हो जाते हैं। और आई थिंक शायद इसमें T20 क्रिकेट को भी ऐड किया जाता है, एक आध मैच, और टेस्ट का भी आई थिंक एक आध मैच जो है वो ऐड किया जाता है। अब इनको जुर्माना ऐड किया गया, सिर्फ फिलहाल तो जुर्माना लगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर ये करेंगे साउथ कामरान और आपके शाहिन शाह अफरीदी, फिर इनको दूसरा डिमेरिट पॉइंट दिया जाएगा, तीनों को एक एक, और फिर उसके बाद अगले 2 मैचेस के ऊपर इनके ऊपर पाबंदी भी लगाई जाएगी। और कहीं ना कहीं पर आधा अभी जो मैच फीस काटी गई है, और जो वो अलग से डबल काटी जाएगी, वो तो डबल ट्रिपल काटी जाएगी अगर आपको दूसरा डिमेरिट पॉइंट मिलता है। और कहीं ना कहीं पर ऐसी चीजें करने से जब डिमेरिट पॉइंट आपको मिलते हैं, जो क्रिकेटर का एक तरीके कार से अलग से जो रैंक होता है, ये वो वाला रैंक नहीं, दूसरा रैंक होता है, आप आईसीसी की नजरों में आ जाते हैं, फिर आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मुश्किलात फेस करनी पड़ती है अपने पूरे कैरियर में।